तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले 5 नई सब्जियों के बारे में। कौन सी सब्जियां, इन सब के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर, साथ में वीडियो को तो शेयर भी करें, ताकि आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा तो साथ में ही शेयर भी करें। तो दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी 5 सब्जियां। पहले हम आप लोगों को नाम बता दें कि अगस्त और सितंबर के शुरू महीने में, अगस्त के लास्ट में कौन सी सब्जियां 5 बोई जा सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है बात मूली की और उसकी खेती कैसे की जाती है, इन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मूली की खेती तैयार करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले खेत को प्लाव कराना पड़ेगा। जो है कि गोबर की खाद 1 से 2 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग उसमें छिड़क डालें। उसके बाद जो है कि थोड़ा खाद, डाई और पोटास, इन सबको मिला करके उस खेत की में छिड़काव करें। साथ में ही उसके बाद जो है कि खेत की फिर से जुताई कराई जाए, ताकि जुताई कराने से जो कि खाद जब सब कुछ मिल जाए, फिर उसके बाद जो है कि रोटर रोटर से उस खेत को जुताया जाए ताकि खेत बराबर हो। उसके बाद इसमें उसकी खेत की बुआई की बात करें, वो कैसे बोए जाएंगे और कितनी दूरी होगी या कैसे उसकी तैयारी होगी। तो सबसे पहले हम लोग उसको बोने की 2 विधि है। एक पहली विधि जो कि बिना मेढ़ी के ही बोया जा सकता है, और दूसरी जो है कि मेढ़ी मार के। तो दोस्तों, अगर आप लोग बोना ही चाहते हैं तो आप लोग, हम तो यही आप लोग एडवाइस देंगे कि मेढ़ी मार के बोया करें, क्योंकि मेढ़ी मारने से जो है कि खेत में थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। तो मेढ़ी की जो ऊंचाई है, इसके वजह से पानी, अगस्त का महीना भी चल रहा है जो कि बारिश है, सितंबर में भी बारिश होती है। अगर थोड़ा मेढ़ी ऊपर होगा तो उसमें जो नीचे नाली होंगी उस समय पानी नहीं लगेगा। इस हिसाब से अगर आप लोग चाहें तो मेढ़ी बोना बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग मेढ़ी पे नहीं बोना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग खेत में बराबर, खेत जो है कि जैसे जोता गया है उसी को हल्का फुल्का बराबर करके अगर बोना चाहते हैं तो बो सकते हैं। लेकिन उसमें जो है कि मूली अच्छी उतना नहीं होता। अगर आप लोग वही मूली जो है कि सीधा अगर मेढ़ी पे बोते हैं तो उस पे लंबा लंबा और अच्छे अच्छे जो कि उसमें हो जाते हैं। अगर आप लोग मेढ़ी ना बो के क्यारी में बोते हैं तो जो कि क्यारी की मूली जो कि छोटा ही छोटा रहेंगे और उसमें थोड़ा मोड़ा कीटाणु भी लगने के चांस है। अगर वही आप लोग मेढ़ी पे बोते हैं तो कीटाणु की भी संभावना कम है, क्योंकि जो कीटाणु वो नीचे नीचे पानी में रह जाएंगे, ऊपर जाने की उतना कुछ जल्दी कोशिश नहीं कर पाएंगे। और साथ में अगर आप लोग दवा छिड़काव करते हैं तो इन सब से वो सब बच सकते हैं। अगर आप लोग दवा कौन छिड़काव करते हैं वो भी हम लोग बात कर लें इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग में जो कि मूली खेत में कीटाणु लग रहे हैं या कीटाणु कीटनाशक लगे हुए हैं तो आप लोग फोरफेक्स की छिड़काव करके उसमें जो कि उस कीटनाशक से बचा सकते हैं, ताकि अगर फोरफेक्स आप लोग छिड़ते हैं तो उसमें न फल आता है न फूल आता है, तो उसकी वजह से उसमें कोई दिक्कत नहीं है आने वाला, न फूल आने की संभावना है। अगर फूल आता है तो उसमें आप लोग फोरफेक्स की छिड़काव नहीं कर सकते ऐसे इसमें, लेकिन इसमें कोई फूल आता नहीं तो आप लोग फोरफेक्स की छिड़काव अच्छे तरह से कर सकते हैं। और साथ में ही जो है कि छिड़काव शाम के समय ही करना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह में आप लोग करते हैं तो उसमें जो कि चितिंगी हो या तितली हो या वैसे उड़ने वाले ले हो, मधुमक्खी हो, ये सब भी उस चपेट में आ सकता है। अगर आप लोग यही दवा अगर शाम को छिड़काव करते हैं तो इन सब चीजों से बच सकता है, क्योंकि वो लोग अपने अपने सब लोग हट जाएंगे उस खेत से, जो कि अपने जगह पहुंच जाए रहेंगे शाम के समय, तो उन सब पे नहीं लगते हैं। तो इस हिसाब से अगर चाहें तो आप लोग शाम को अगर छिड़काव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी बात अब हम लोग बात कर लेते हैं बुआई की, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसको बुआई करना चाहते हैं तो कम से कम 4 अंगुल या 6 अंगुल, या ना हो तो उससे थोड़ा अगर दूर करना चाहते हैं 10 अंगुली
मतलब ऐसे करके 10 उंगली तक ही बुआई करें, ताकि वो थोड़ा मोड़ा बढ़े तो वो अब ज़्यादा मोटा भी ना हो। तो अगर आप लोग कम दूरी में रखेंगे तो वो ज़्यादा मोटा नहीं होगा, पतला पतला रहेगा, अच्छी वैरायटी भी दिखाई देंगे उसमें, जो कि लाइट और चमकती रहेंगी। अगर आप लोग टाइम से उसको एक महीने के अंदर ही उखाड़ना शुरू भी कर देना साथ में, क्योंकि अगर एक महीना से अधिक होने लगेगा, उसका जो रंग है ये सब कुछ बेकार होने लगेगा। इस तरह अगर आप लोग मूली की खेती करना चाहते हैं तो कर सकते। दूसरी जो हम लोग बात करने वाले हैं, धनिया की खेती। अगर आप लोग चाहते हैं धनिया की भी खेती करना, तो अगस्त और सितंबर के महीने में बिल्कुल आसानी से हो सकती है, क्योंकि ये बहुत सुहाना मौसम चलता है, ठंडा मौसम दोनों रहता है, ठंडा और गर्म दोनों मौसम रहता है। तो इसमें आप लोग बुआई भी करना चाहें तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद जो बात आती है कि धनिया की भी खेती की तैयारी कैसे की जाती है। दोस्तों, धनिया की बुआई की बात कर लें तो धनिया की बुआई भी उसी प्रकार, जो कि हम लोग जिस प्रकार मूली की बुआई की है उसी प्रकार ही धनिया की बुआई की जा सकती है, क्योंकि बुआई में धनिया की भी वही सब कुछ लगने वाले हैं। खेत की तैयारी कैसी करनी है, इन सब बारे में क्या हम बताएं, जो कि आप लोग अगर मूली की वीडियो पूरा देखें तो उसी हिसाब से धनिया की भी वीडियो उसी पे आधारित है, वही सब करना है धनिया में भी। इसकी वजह से हम उसकी ज़्यादा वीडियो धनिया की जो कि बड़ी न करके इसको हम लोग शॉर्ट में ही समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो कि धनिया की बुआई के लिए कम से कम उसकी दूरी 10 से 12 उंगली, चाहे एक बित्ते की दूरी तक ही रखें, ताकि वो थोड़ा छैले तो वो कवर हो जाए। और ज़्यादा दूरी आप लोग रखते हैं तो उसमें जो कि ज़्यादा दूरी रखने की वजह से उसकी जो जगह बच सकती है, अगर वही पास पास रहेगा तो उसमें जो जगह होंगी वो सब नहीं बचेंगे। तो इस प्रकार आप लोग चाहें तो अगर उसकी धनिया की बुआई करें तो उतना ही दूरी एक बित्ते से कम में ही रखिए। अगर आप लोग चाहें तो उसको मेढ़ी पे इसकी भी बुआई कर सकते हैं। अगर मेढ़ी करनी हो तो या क्यारी में करनी हो तो दोनों तरह से हो सकता है। अगर आप लोग चाहें तो इसको उंगली से मतलब एक एक करके दाना अगर बुआई करनी चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर ये बुआई एक एक दाना करके नहीं करना है तो आप लोग उसी तरह छिटाई इसकी कर सकते हैं। छिटने से थोड़ा बिया तो बेसी लगता है, लेकिन वो भी अच्छा ही उसका जार्मिनेशन होता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बिया लगेगा ठीक है, लेकिन मेहनत तो कम लगेगा। कि आप लोग चाहें तो बस मेढ़ी मार सकते हैं, और जो एक एक करके बुआई करनी वो टाइम आप लोगों का बच सकता है। तो इस प्रकार जो कि धनिया की बुआई तो अच्छी जल्दी भी हो सकता है अगर आप लोग चाहें तो। अगर इसकी दवाई की बात कर लें तो पोरफेक्स या फिर एमेडा नाम से एक और दवा आती है, उन सब की भी छिड़काव आप लोग कर सकते हैं। इसमें भी उस एमेडा जो है वो भी कीटनाशक ही दवा है, तो इसके वजह से वो भी आप लोग की जो धनिया खेती है या मूली खेती है दोनों पे आराम से काम करेगा। और इसके हिसाब से तो दोनों ही सही है, क्योंकि वो कीटाणु जो कीटनाशक है उन सबको ही मारने के लिए वो होता है। तो इस प्रकार जो धनिया की वीडियो मतलब जो धनिया इस प्रकार जो धनिया की खेती है आप लोग करना चाहें तो अच्छे से कर सकते। और इसके पानी की बात कर लें तो दोस्तों, जो कि पानी का अगर बात करते हैं तो दोस्तों खेत की थोड़ा वो ऊंचाई हो, ताकि पानी इस समय बरसात का मौसम है तो उसमें पानी न रुके, क्योंकि कब बारिश आ जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप लोग की खेत की थोड़ा ऊंचाई हो तो रहेगी तो खेत में जो कि पानी न लग के वो पानी सीधा निकल जाएगा, तो उसमें जो धनिया खेत वो गलने का या पानी लगने की वजह से नुकसान होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो अगर इस तरह चाहते हैं तो इसके साथ ही जो है कि एक ही कोई दवा छिड़काव करें तो परफेक्ट सबसे अच्छा है, क्योंकि जो भी कोई भी कीटनाशक है उन सबको मारने के लिए सबसे अच्छी दवा है। और साथ में ही इसकी छिड़काव से कोई नुकसान नहीं होने वाला किसी को। और इमीडा भी उससे भी अगर दवा नहीं हो रहा है परफेक्ट से तो इमीडा मार के सारे जो कीटाणु कीटनाशक हैं कीट हैं उन सबको हटा सकते हैं आप लोग चाहे तो। इसके बाद ही बात करें हम लोग तीसरी सब्जी के बारे में, तो सब दोस्तों इस समय सोया का भी जो है कि मांग अब शुरू हो चुका है मार्केट में। इधर अभी सोया का भी मांग हो चुका है। इधर इधर जो है कि सोया अभी नहीं उपलब्ध है। अगर आप लोग इस समय बुआई करते हैं तो अगस्त के लास्ट में और सितंबर के शुरू तक, तो आप लोग चाहें तो अक्टूबर के शुरू तक सोया जो है कि आप लोग निकालना खेत से शुरू कर दें, क्योंकि एक महीने में वो तो बढ़ के आराम से ही तैयार हो जाता है। तो इसकी वजह से एक महीने के अंदर आप लोग चाहें तो इसकी जो है कि अच्छी खासी उपज के साथ ही पैदावार के साथ आप लोग बढ़िया मार्केटिंग भी कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी सोया हो तो उसको भी खेत उसी तरह जो है कि हम लोग तैयार करना चाहेंगे, क्योंकि वो अगर आप लोग इसको मेढ़ी पे ही बुआई करते हैं
तो और ये इसमें पानी लगने का कोई संभावना नहीं रहेगा। अगर आप लोग बराबर खेत में करते हैं तो पानी तो लगना है, कितना भी कोई क्यों ना बराबर कर ले तो पानी लग सकता है। अगर आप लोग मेढ़ी मार के करते हैं तो वो जो कि पानी लगेगा वो सब नाली में ही रह जाएगा। अगर आप लोग नाली के सहारे कोई पानी निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकल सकता है। तो अगर आप लोग मेढ़ी वही बुआई करते हैं तो पानी निकलने का कहीं ना तो कहीं खेत में क्या बीज जो बनेगा तो उसमें मेढ़ी पड़ेगा, उसमें जाके कर पानी रुक जाएगा, और वही नाली पर रहेगा तो थोड़ा भी पानी रुकने का चांस नहीं। तो इसकी वजह से हम लोग धनिया जो कि बच जाएगा। और साथ में अगर हम लोग इसकी दवा छिड़काव करें तो फिर वही दवा जो है कि छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी फल फूल तीनों सब्जियों में नहीं आने वाले। तो आप लोग चाहें तो ये सब कर सकते हैं। ये सब बरसात में अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत अच्छी आप लोगों को पैदावार दे सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसकी खेती भरपूर फायदा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर तक आप लोग को उपज इसका मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद ही हम लोग बात कर लें जो है कि अगली सब्जी की बात है, तो हम लोग दोस्तों जो कि इसमें अगर गाजर की खेती करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय जो है कि अगर आप लोग इसकी बुआई करना चाहते हैं तो अगस्त के लास्ट तक और सितंबर के पूरा महीना अक्टूबर तक भी बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अक्टूबर में या सितंबर में आप लोग बुआई करना चाहते हैं तो एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी इसका मानसून बहुत सही चला है। अगर आप लोग कौन सी वैरायटी कर रहे हैं ये तो आपके ऊपर डिसाइड करता है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जो पसंद हो वही उसी वैरायटी कंपनी की आप लोग बीज लें। अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी के बीज की बात करते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि वो सबसे इस मार्केटिंग में सबसे ज्यादा आने वाली सब्जियां यही हैं बीएनआर की, जो कि नंबर 1 पे कंपनी चल रही है। अगर आप लोग चाहते हैं और कोई कंपनी का बीज लेना तो आप लोग ले सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग सबसे अच्छी बीज की बात करते हैं तो बीएनआर कंपनी हम लोग के यहाँ सबसे फेमस कंपनी की बीज है। और साथ में ही जो है कि एक सारनाथ कंपनी का भी आता है, उसकी भी बीज जो है कि आप लोग ले सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कौन सी बीज लेना चाहते हैं ये तो आप पर ही डिसाइड करता है। और इसकी खेती कुछ भी हो लेकिन मेढ़ी पे ही की जा सकती है, क्योंकि अगर मेढ़ी पे आप लोग खेती करते हैं इसकी जो है कि गाजर होगा एकदम सीधा सीधा लंबा लंबा हो सकता है। अगर आप लोग यही क्यारिंग करेंगे तो वो बिल्कुल खराब संभावना हो सकती है। और इसलिए हम तो आपको लोग को यही एडवाइस देंगे कि आप लोग इसकी भी खेती मेढ़ी पे ही की, क्योंकि ये चारों सब्जियां जो है कि मेढ़ी पे इस समय के लिए बहुत सही है। अगर आप लोग चाहते हैं मेढ़ी पे बुआई करना तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही जो है कि आप लोग को ही प्रॉफिट होने वाला मेढ़ी के साथ, मेढ़ी पे आप लोग बुआई करते हैं तो अगर आप लोग क्यारिंग करते हैं तो आप लोग को नुकसान भी जा सकता है, और साथ में आप लोग की सारी मेहनत डाढ़ भी हो सकती है। तो इसकी वजह से अगर आप लोग चाहते हैं तो मेढ़ी पे ही इसकी बुआई करें। इसकी वजह से आप लोग को भी प्रॉफिट 2 गुनी 3 गुनी मिल सकती है। तो अगस्त और सितंबर के शुरू महीने में ये सब सारी सब्जियां बोई जा सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ। साथ में ही अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, और कमेंट करें अगली वीडियो आप लोग को किस पे चाहिए। तो नमस्कार, मैं आपका अपना नीतीश मौर्य।